18 बड़े डिजिट का एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा? सो गाइस इसका अगर एचसीएफ बात करते हैं, इसका एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। इस क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम होता है 24 एंड अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ होता है 2। कैसे आया इतनी जल्दी? कुछ ही सेकंड्स में आप भी बता सकते हैं गाइस अगर आप ये वीडियो देखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ अगर हम बात करते हैं ना तो थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 12th तक भी अभी कंपटीशन में भी सब जगह एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट आता है। सो इसलिए इस कांसेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा। 10th में भी आपका बेसिक चैप्टर सबसे पहले यही आता है, सभी क्लासेस में आपका यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। सो आइए इसकी ट्रिक्स जानते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ही सेकंड्स में आप एलसीएम एचसीएफ कंप्लीटली समझ जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ही सेकंड्स में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। सो सबसे पहले एक बात जानिए, एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा क्या लेना है? एलसीएम के लिए हमेशा आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है, बड़ी वैल्यू आप लोग यहाँ पर लेंगे। एंड अगर एचसीएफ कहेंगे तो एचसीएफ के लिए आप क्या लेंगे? छोटी वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम यूज करेंगे? सो उसको देखते हैं। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। मैंने आपको बोला एलसीएम में हमें क्या लेना है? बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें बड़ी वैल्यू है आपकी 8, ठीक है। अब क्या करना है, जितनी भी इससे छोटी वैल्यूज हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 8 को, ठीक है। 8 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए, हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या 8 डिवाइड हो जाता है? यस, 2 4 से 8। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका 8 डिवाइड हो जाता है? यस, 4 2 से 8। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका 8 डिवाइड होता है? नहीं होता, नहीं होता ना, 6 तो डिवाइड नहीं होता। तो अब क्या करेंगे गाइस? अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो बड़ी वैल्यू है ना, इसकी टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 8 1 से 8 होता है, 8 2 से 16 होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या 16 आपका 6 से डिवाइड होता है? मीन्स 8 से डबल वैल्यू चेक करते हैं। क्या 8 की जो डबल वैल्यू 16 है, 16 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए, 8 3 से 24, ठीक है। 24 6 से डिवाइड होता है? यस, 6 4 से 24 होता है। तो दैट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स हमें क्या करना है? बड़ी वैल्यू पकड़नी है। बड़ी वैल्यू पकड़ लेंगे तो जो छोटी वाली वैल्यूज हैं उनसे देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स वही आंसर होगा, और डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे? इससे नेक्स्ट इसका सेकंड गुना, फिर उसका थर्ड गुना, फिर फोर्थ गुना उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। जो भी डी से डिवाइड हो जाती है, 24 डिवाइड हो जाती है, 24 इसका आंसर होगा। आगे भी समझ लेते, समझ आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बड़ी वैल्यू क्या है आपकी? बड़ी वैल्यू है आपकी 12। तो 12 क्या 2 से डिवाइड होता है? यस, हो जाता है। 12 4 से डिवाइड हो जाता है? यस, 4 3 से 12। 6 से डिवाइड हो जाता है? यस, 6 2 से 12। 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट 12 से नेक्स्ट डिजिट क्या होते हैं? 12 2 से 24। तो क्या 24 8 से डिवाइड होता है? यस, 8 से 24। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आपका 24 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है इतना? ठीक है। सो अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको समझते जाइए, आगे पूरा आपको सारा का सारा डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है भाई? 18 है। 18 3 से डिवाइड होता है? यस, 3 6 से 18, ठीक है। 6 3 से 18, 9 2 से 18, सभी नंबर से डिवाइड हो गए। दैट मीन्स यही आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? नाउ इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू क्या है भाई आपकी? 16 है। अब चेक करते हैं, 16 4 से डिवाइड होता है? यस, 4 4 से 16। 8 से डिवाइड होता है 16? यस, 8 2 से 16। 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। 16 2 से 32, तो क्या 32 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 16 3 से 48, क्या 48 12 से डिवाइड होता है? यस, 12 4 से 48। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? आपका 48 होगा। आ रहा है ना समझ? तो देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने वो जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नाउ इसमें देखिए बड़ी वैल्यू लीजिए, क्या होगी? 20 होगी। 25 से डिवाइड होता है? यस होता है। 5 4 से 20। 10 से डिवाइड होता है? यस होता है। 15 से होता है? नहीं होता भाई। चलिए तो 22 से कितना होता है? 40 होता है। क्या 40 15 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 23 से कितना होता है? 60 होता है। क्या 60 15 से डिवाइड होता है? यस होता है आपका, ठीक है।
तो 15 फोर से कितना होता है, 15 फोर से 60 होता है। तो यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो भाई लाइक दबाते जाइए और कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, 80 है। तो क्या 80 10 से डिवाइड होता है? यस, 10 8 80। ठीक है, 20 से 80 डिवाइड हो जाता है? यस, 24 80। 30 से डिवाइड होता है? नहीं होता। चलिए 40 से डिवाइड होता है? यस, 40 से हो जाता है, 42 से 80। 60 से होता है? नहीं होता। ठीक है, तो आप 80 का नेक्स्ट नंबर लीजिए, 82 से 160। क्या 160 30 से डिवाइड होता है? 3 5 से 15? नहीं होता। 60 से भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाता है? 240। क्या 240 आपका 30 से डिवाइड हो जाता है? यस, 3 8 से 24। 60 से डिवाइड हो जाता है? यस, 4 से हो जाता है। 64 से 240। दैट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। सो गाइस समझ आया ये आपको कि किस तरीके से आपकी वैल्यूज आई है, किस तरीके से हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। नाउ एचसीएफ की ट्रिक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एचसीएफ के आपके 3 रूल्स हैं जो आपको एक बार समझने हैं। ठीक है, ये आपको एचसीएफ कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का तो आप इन रूल से डायरेक्ट आंसर दे सकेंगे। सो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं बहुत सारे, उनमें से 2 नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो उस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है आंख बंद करके क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 12, दे दिया यहाँ पर 12, 14, ठीक है, 18, 19, ठीक है, 20 या फिर 21, ठीक है, तो आप ये नंबर देखेंगे, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं 23, 25, 28, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो 2 नंबर है ना 18 और 19, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो आपको एलसीएम इस सीरीज में एचसीएफ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके इसका एचसीएफ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कितनी भी बड़ी सीरीज हो उसमें देख लो किन्हीं 2 डिजिट्स का डिफरेंस एक तो नहीं आता। अगर एक आता है तो उसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, राइट। समझ आया? सेकेंड रूल ये कहता है अगर सभी नंबर्स इवन हो तो ध्यान रखना, अगर बाय मिस्टेक आप उसका आंसर और लिख दें तो आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर गलत है। उसका आंसर आपका सम ही होगा या फिर कहेंगे इवन ही होगा। एंड अगर सभी नंबर्स ओड हैं तो उनका जो एचसीएफ है आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, कि नंबर्स में आएगा, ओड ही आएगा, राइट। तो ये तो थे 3 रूल्स। अब उससे आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने जैसे एलसीएम सॉल्व किया है ऐसे ही एचसीएफ सॉल्व कैसे करेंगे। सो आइए उसको जान लेते हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल से हम लोग एचसीएफ समझते हैं। ठीक है, सो ये एचसीएफ है। जैसे हमने एलसीएम सीखा था ना, एलसीएम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम लोग कौन सी वैल्यू लेते थे, बड़ी वैल्यू। एलसीएम में बड़ी वैल्यू और एचसीएफ में क्या लेते थे, छोटी वैल्यू। ठीक है, एक ये भी 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एचसीएफ के लिए मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बिकॉज एचसीएफ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और ना ही डेसिमल में होती है। सो ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। मे भी 1 मार्क्स में कभी आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ही पूछ लिया जाए, सो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। सो अब मैंने आपको क्या बोला है, एचसीएफ में हम छोटी वैल्यू लेते हैं, तो इसमें देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। ठीक है, अब एलसीएम में हम क्या देखते थे, बड़ी वैल्यू को देखते थे क्या वो सभी से डिवाइड हो रही है, लेकिन एचसीएफ में क्या देखते हैं, छोटी वैल्यू क्या सबको डिवाइड कर पा रही है। तो ये इसका अपोजिट हो गया, क्या छोटी वैल्यू सबको डिवाइड कर रही है। सो क्या 2 हमारा 4 को डिवाइड करता है, यस 4 को डिवाइड करता है। 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है, सबको डिवाइड कर रहा है, यानी कि सभी नंबर इस 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा ना वो कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा गाइस, 2 होगा। तो आपने क्या मेहनत की कुछ, क्या आपने वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, नहीं ना, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आपने आंसर बता दिया। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटा नंबर कौन सा गिवन है, 5 गिवन है। सो अगेन देखते हैं क्या ये बाकी जो नंबर्स हैं 5 से डिवाइड हो पाते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या 5 इन सभी नंबर को डिवाइड कर पाता है। तो देखते हैं 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25। यस, डिवाइड कर पा रहा है। दैट मीन्स यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। 5 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, आगे कंसेप्ट भी है, कुछ पॉइंट्स और
हैं जो आपको जानने हैं। ये मत सोचना ये तो इजी है अब हम कर लेंगे, भाई ये भी क्वेश्चन है जिसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नाउ छोटा नंबर आपका 4 है। अब देखते हैं क्या 4 8 को डिवाइड कर पाता है। यस, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो इसका HCF क्या हो गया? 4 हो गया। अरे मैम आपने ट्रिक तो बताई ही नहीं है, ये तो सभी में एक ही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। सो भैया वेट करो, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। 4 नेक्स्ट की डिजिट क्या है आपकी? 4 है। ये कैसी है आपकी? स्मॉल डिजिट है इस सब में। क्या 8 4 से डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है। 4 3 12, 4 4 16। अब आया 18। क्या 18 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो कैसे करेंगे? ठीक है, 4 5 से 20 हो जाता है बट 18 नहीं होता, ये अटक गया। अब कैसे करेंगे यार? मैम ने तो बताया था कि क्या अगर सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो वही HCF हो जाता है, बट 18 तो डिवाइड नहीं होता। सो इसके लिए एक बात आपको समझनी है। एलसीएम में क्या करते थे हम? जब वो नंबर डिवाइड, कोई नंबर डिवाइड नहीं होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे? नेक्स्ट नंबर लेते थे, लास्ट वाले का नेक्स्ट नंबर लेते थे ना, डबल टाइम्स। यानी कि अगर हम बड़ी डिजिट लेते थे तो उसका 2 गुना करते थे, फिर 3 गुना करते थे, ऐसे ही करते थे ना। HCF में क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं, उसमें गुना नहीं करते, उसमें डिवाइड करते हैं। यानी कि छोटे नंबर का क्या करते हैं? आधा करते जाते हैं, आधा करते जाते हैं। 4 का आधा 2, ठीक है, तो इसलिए आधा करते जाएंगे। मान लिया आपका 8 होता छोटा नंबर, 8 16, ठीक है, 24, ठीक है, 28। तो 8 अगर आप छोटा नंबर लेते हैं तो 8 का आधा करते, पहले 4 हो जाता, 8 का आधा, 4 का आधा, फिर 2 हो जाता। सो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? 4 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। HCF में क्या करते हैं? हाफ करते हैं। LCM में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और HCF में डिवाइड करते हैं छोटे नंबर को। सो 4 को डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 2 आपका 18 से डिवाइड हो, 2 से आपका 18 डिवाइड हो जाता है? यस। 2 से 8 भी डिवाइड होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है, 18 भी होता है, 20 भी होता है। दैट मीन्स इसका जो HCF है वो क्या होगा आपका? 2 होगा। कंसेप्ट क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना? ठीक है, समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए, फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट HCF दिया है, ठीक है। सो इसमें देखिए छोटा नंबर क्या है? 3 है। अगर आपने रूल नंबर 1 पढ़ा होगा तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली आंसर दे देंगे, और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? देखेंगे 6 डिवाइड होता है, यस। 9 डिवाइड होता है, यस। 10 डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है। सो वो क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई हम यहाँ देखते हैं डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्टली आप 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ आया ना आपको कि कैसे हम कर रहे हैं? तो समझ आया आपको ये बात कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं 20 छोटा नंबर है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट 20 से क्या 40 डिवाइड हो जाता है? यस। 23 से 60, 24 से 80, बट 20 से 90 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? 20 का आधा ले लेंगे भाई। तो 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। तो 10 से 40 डिवाइड होता है, 60 भी होता है, 80 भी होता है, 90 भी होता है। दैट मीन्स इसका HCF क्या हो गया आपका? 10 हो गया। आ रहा है ना समझ? आप लोगों को समझ आ रहा है ना? जल्दी जल्दी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर डालिए, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल वैल्यू करनी है 6 से। 12 डिवाइड होता है, यस। 15 डिवाइड होता है, नहीं होता। 17 डिवाइड होता है, नहीं होता। 16 डिवाइड होता है, नहीं होता। 20 डिवाइड होता है, नहीं। इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है। अब क्या करें भाई? आधा करें। अरे भाई मैंने एक रूल बताया था, रूल नंबर 1, उसे भी चेक कर लो। यहाँ पर हमारा 15 और 16 देखिए ना, 15 और 16 डिफरेंस 1 आ रहा है। जरूरी नहीं है वो साथ में ही आएंगे इनकी तरफ, आगे पीछे भी हो सकता है, बीच में 10 नंबर का गैप भी हो सकता है, बीच में 4 नंबर का गैप भी हो सकता है, 15 नंबर के बीच में 1 नंबर का गैप है, मे भी आपको दे दिया जाता 6 12 15, ठीक है, 18 21 24 28, एंड यहाँ पे दे देते 16, एंड यहाँ पे दे देते 30, ठीक है। तो आपको चेक करना है किन्हीं भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये है ऐसा। तो ये 15 और 16 इन दोनों बीच के नंबर का डिफरेंस कितना है? 1 है। सो इसलिए HCF क्या होगा? 1 होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आप HCF कैलकुलेशन में सब मिस्टेक कर देते हैं और आप नहीं कर पाते। सो भैया इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, समझ लो,
ये है आपकी एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक, इसके अलावा कोई और ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक समझना है, कौन सा टॉपिक समझना है, वो जल्दी जल्दी समझाया जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ की जो पूरा कंप्लीट मेथड है ना, वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड कैसे हम उनसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, बट कंपटीशन के पर्पज से ये मेथड भी आपको आनी चाहिए। सो गाइज, आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं कि आपको समझ आ रहा है एंड आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे ट्रिक्स की लेके आई जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।